आज था हमारा डे 112 ऑफ नीट 2026 और आज हम लोगों ने करा थर्मो का रिवीजन करना था। जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उसका, लेकिन नहीं हुआ। 12 से एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट पढ़ना था, लेकिन वो भी नहीं हुआ। फिर 1.5 से 4 हमने केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर लिया और फिर 4 से 4:30 उसके थोड़े बहुत क्वेश्चंस करे। केमिकल बॉन्डिंग मेरा एंड हो गया है और एंड हो गया है। फिर सॉलिड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के क्वेश्चन प्रैक्टिस करी 5 से 6:15। फिर 8:50 से 12 टेस्ट एनालिसिस करा। भाई जो फुल सिलेबस टेस्ट दिया था उसका तो काफ़ी बेकार मार्क्स आए थे और टीचर तो कह रहे कि पेपर इजी था, मतलब थोड़ा बहुत पेपर इजी साइड पर था। मेरे तो लेकिन फिर भी मेरे बेकार आए हैं। तो हमने अभी फिज़िक्स का करा है एनालिसिस और केमिस्ट्री का आधा ही हो पाया क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया था। फिर हमें 12:05 से 12:35 जो हमने दिन भर में पढ़ा उसका रिवीजन करना रहता है ना, तो इसीलिए हमने 9:50 से 12 उसका एनालिसिस करा फिज़िक्स का। फिज़िक्स में जैसे मेरा क्वेश्चन जो थे वो PYQ बेस्ड थे, तो जो फॉर्मूले था हमें वो नहीं आए। और क्लास 12 से थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा थे और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक से थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा थे, थोड़े से ज़्यादा नहीं, मतलब बैलेंस नहीं था, थोड़ा बहुत इधर उधर था। हाँ, क्योंकि हमें जब हम कर रहे थे तो हमें लग रहा था कि ऑर्गेनिक के इसमें काफ़ी क्वेश्चन थे। फिर इसमें मेरे किसी में कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है और स्किप हमने ज़्यादा करे हैं। गलत फिज़िक्स में कम हुए हैं शायद, लेकिन स्किप ज़्यादा करें। और हाँ, गलत ये एक हो गया है। और हाँ, मेरी करंट इलेक्ट्रिसिटी इतनी बेकार है कि अब हमने दिमागी में पा लिया कि जो क्वेश्चन भी दिखेगा उसे स्किप ही करना है। बल्कि इतना ये एक इजी क्वेश्चन आया हुआ था कि सब सीरीज़ में थे तो उसमें सिर्फ करंट निकालते तो किसी भी दो रेसिस्टेंस के बीच में वोल्टेज आ जाता, लेकिन हमने देखा कि अरे इतने सारे रेसिस्टेंस लगे हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन हमसे तो होगा नहीं, और वो हुआ भी नहीं। और जैसे वो था कि मतलब हमें फॉर्मूले जो जिसका हमें कंफर्म नहीं था ले हमने वो भी कर दिया। जैसे कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड ऑन इन अ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है F बिल, मतलब BIL, या अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो IL क्रॉस B। वैसे ऐसे ही तुम लोग भी याद करोगे F BIL बिल। तो उसमें जो L लेते हैं वो L इफ़ेक्टिव लेते हैं, मतलब कि अगर जैसे ऐसे दो वायर हैं तो ये जो दो डिस्टेंस दिख रहा है ये लेना है L इफ़ेक्टिव। तो हमने लेकिन इसका भी L ले लिया और इसका भी L, तो हमने 2L कर दिया। बल्कि ये अगर 90 डिग्री पे तो ये √2L आएगा, तो वो करना था। मतलब हमें फॉर्मूला याद था लेकिन सही से नहीं याद था, वो क्लास 12 की चीज़ें थी। फिर केमिस्ट्री में आते हैं तो केमिस्ट्री में तो आधी कर दी क्योंकि अभी पीरियोडिक टेबल ख़त्म हुआ है और अभी जस्ट केमिकल बॉन्डिंग मेरा ख़त्म हुआ और दोनों से हमने क्वेश्चन गलत कर दिए। एक आयनाइजेशन एनर्जी वाला गलत कर दिया, उसमें यह था कि एक हाफ फील्ड स्टेबल था 2p3 और एक फुल मतलब फुल वो स्टेबल था हाफ फील्ड फुली फील्ड था तो 2p6 था। तो आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा उसी की ज़्यादा होती है नोबल गैस की, तो हमने लेकिन 2p3 वाले की आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम कर दी। और फिर एक वो VSEPR का पता नहीं कैसे गलत हो गया, वो तो बहुत ही ईजी था, बस उसमें स्ट्रक्चर देखना था और नाम बताना था, बस यही था। मतलब ठीक है, अभी और थोड़ा सा एनालिसिस रह गया, अब अगली बार से ध्यान रखेंगे कि सिली मिस्टेक कम हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।